अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अमृता जी की नज़में और उनकी कहानियाँ हृदय को हौले से छूकर भी झकझोर दिए जाने का दम रखती हैं। नमस्कार साथियों, मैं परमजीत कौर। आइए अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा अक्षरों के साए के सफ़र में अब आगे बढ़ते हैं। अमृता जी कहती हैं, अक्षर जो कागज़ों पर उतरते रहे वे सबके सामने हैं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं कहना, पर थोड़ी सी बात उन अक्षरों की करनी है जो आवाज़ में उतरते रहे। इसका पहला अनुभव मुझे लाहौर रेडियो से कई बार बोलते समय हुआ, जब सुनने वाला कोई सामने नहीं होता और बोलने वाला उनसे मुखातिब होता है। 1947 में जब लाहौर छूट गया तो दिल्ली रेडियो में मुझे रोज़ शाम को पंजाबी प्रोग्राम पेश करने का काम मिला। तब भी वही एहसास था कि जो अक्षर आवाज़ में उतर जाते हैं वे कहीं बहती हुई हवा में मिल जाते हैं। यह एहसास खासकर हफ्ते में एक दिन तब होता जब मैं रेडियो सुनने वालों के खतों का जवाब देती थी। उनकी सूरत कहीं दिखाई नहीं देती थी और हर बार उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कहती थी, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। वैसे तो अक्षर जब कागज़ पर उतरते हैं उन्हें पढ़ने वाला भी कोई सामने नहीं होता, लेकिन आवाज़ की बात थोड़ी सी मुख्तलफ होती है। सुनने वाले की हाजिरी कुछ करीब सी लगती है। सुनने वालों के सामने बोलने का जब वक्त आया था, लाहौर में, पटियाला में और फिर दिल्ली में, तब किसी भी मुशायरे में कोई नज़्म बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। तब सुनने वाले सामने होते थे, लेकिन मुझे एहसास होने लगा था कि इस हाजिरी से सुनने वालों का गैर हाजिर रहना कहीं अच्छा है। यही वजह थी कि मैं किसी मुशायरे में जाने से कतराने लगी। एहसास हुआ कि एकांत में जब अक्षरों के साए कागज़ पर उतरते हैं वही मेरी तस्कीन बनते हैं। वैसे तो जब से लिखने लगी थी मेरी मुखालफत दबे पांव मेरे साथ चल रही थी, लेकिन जब 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ का सम्मान मिला, मेरे गिर्द बहती हुई हवा जहरीली होने लगी। सम्मान के समय मेरे कहे हुए अल्फाज थे, दोस्तों, याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी नानी अक्सर कहा करती थी, अरे जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में 15 भादों को, तब देवता सो रहे थे। मैंने बाद में जाना कि शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं देवताओं का दिन होती हैं, जब देवता लोग जागते रहते हैं, लेकिन वर्षा, शरद और हेमंत 3 ऋतुएं उनकी रात होती हैं, जब देवता लोग सोए रहते हैं। लगता है मैं सारी जिंदगी जो भी सोचती रही, लिखती रही, वह सब देवताओं को जगाने का प्रयत्न था, उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। और जब आए दिन धर्म के नाम पर मेरी मुखालफत बढ़ने लगी, फौजदारी मुकदमे का नोटिस भी आ गया, तो एक दोस्त थे जो हंसकर कहने लगे, आपने जो देवताओं को जगाने की बात कही थी, लगता है वह देवताओं ने तो नहीं सुनी, स्याह ताकतों ने सुन ली और वे सिर उठा रही हैं। स्याह बादल घिरने लगे, आए दिन कोई ना कोई बिजली गिरने लगी। उन दिनों भी तड़प कर मेरे मुंह से निकला, मेरे भीतर से जब भी जागेंगे देवता ही जागेंगे। उन्हीं दिनों एक नज्म कही थी, आसमान के महलों में मेरा सूरज सो रहा है, आसमान के महलों में मेरा सूरज सो रहा है, जहां कोई द्वार नहीं, कोई खिड़की नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वह मेरी सोच के पैरों के लिए बहुत संकरी है। यह सब मेरी उस नज्म को लेकर होने लगा था जो मैंने अपने नानक के जन्म पर उनकी माता तृप्ता के 9 सपने लिखी थी। यह सब जब हो रहा था, दिल वाले लोग कहीं थे, जिनमें से एक राजगिल है, जिन्होंने कई चिंतनशील साहित्यकारों के दस्तखत करवाकर एक लंबा मजमून लिखा था मेरी नज्म की हिफाजत के लिए। कुछ दिनों बाद लाहौर से अहमद सलीम आए, जो वक्त के माने हुए शायर और लेखक हैं, और जब राजगिल से मिले, राजगिल ने उन्हें वह अखबार दिखाया जिसमें उनका मजमून प्रकाशित हुआ था। तो अहमद सलीम कहने लगे, राजगिल जी, आपने इतने दस्तखत करवाए, लेकिन सबसे बड़े अदीब के दस्तखत करवाना भूल गए। राजगिल हैरान हुए कि किसके दस्तखत करवाना भूल गए। तो अहमद सलीम ने कहा, आप गुरु नानक के दस्तखत करवाना भूल गए।
यह पूरा वाकया बाद में अहमद सलीम की किताब सफ़रनामा में शाया हुआ था, लाहौर में। कहते हैं जब मिर्ज़ा गालिब पर बहुत कर्ज हो गया तो दावेदारों ने उन पर मुकदमा कर दिया। वहाँ अदालत में खड़े हुए मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर पढ़ा था, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और अपने समकालीनों की नाराज़गी से जब मैं अदालत में खड़ी थी, गालिब याद आए, पर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी कर्जदार हूँ। लगा शायद तकदीर की कर्जदार हूँ। वह कहती हैं धर्म तो मन की अवस्था का नाम है, उसकी जगह मन में होती है, मस्तक में होती है और घर के आंगन में होती है। लेकिन हम उसे मन मस्तक से निकालकर और घर आंगन से उठाकर बाजार में ले आए हैं। अगर देश की मिट्टी का धर्म समझ लिया जाए तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एक अकेला भी मिट्टी को उतना ही प्यारा होता है जितना हजारों या लाखों। अमृता जी कहती हैं कि अकाल सिर्फ खेतों खलिहानों में नहीं पड़ता, लोगों की आत्माओं में भी पड़ता है। आज हमारे देश के जो हालात हैं, दुआ करती हूँ कि हमारी आत्माओं में ऐसा अकाल न पड़ जाए कि हम इंसानी मोहब्बत की और इंसानियत की बात करना भूल जाएं। जिनके पास चिंतन है, जो इस मिट्टी की आत्मा को पहचानते हैं, दुआ मांगती हूँ उनकी आवाज़ बुलंद हो, आवाज़ जो समाज के ज़मीर तक पहुँचे, आवाज़ जो हर मज़हब के अर्थ तक पहुँचे, आवाज़ जो इंसान की इंसानियत तक पहुँचे। अपनी एक नज़्म में वह कहती हैं, दोस्तों दुआ मांगो कि मौसम खुशगवार हो, यह कुल्हाड़ियों का मौसम बदल जाए, पेड़ों की उम्र पेड़ों को नसीब हो, टहनियों के आंगन में हरे पत्तों को जवानी की दुआ लगे, मुसाफिरों के सिरों को छाया और राहों को फूलों की आशीष मिले। दोस्तों दुआ मांगो कि बदनसीबियों का मौसम बदल जाए, सूरज की किरण मस्तक के मित्र बने तो वतन के कागज़ पर अमन की तारीख लिखी जाती है। चांद की बत्ती राहों की मित्र बने तो पैरों की सलामती अंधेरे का मुकद्दर बदल देती है। दोस्तों वतन से बड़ी कोई दरगाह नहीं होती, वतन वालों दिल का चिराग रोशन करो। कहते हैं कि इंसान के पेड़ों पर दुआओं का छिड़काव करने से खुदा महक जाता है। मोहब्बत का चिराग रोशन करें तो सब में खुदा दिखता है। हवाओं में खुदा महक जाए तो बंदे की दुआ कबूल होती है। अमृता अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली लेखिका थी। उनके मुक्त व्यक्तित्व को उस वक्त का ना समाज पचा पाया था, ना साहित्य जगत। लेकिन अमृता ने कभी अपने आप को नहीं बदला और न ही अपनी कलम को रोकने की कोशिश की। इसीलिए वह अमृता कहलाईं। उनकी नज़्म मेरा पता इस बात की गवाही देती है। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम मैंने पोंछ दिया। और अगर आपको मुझे ज़रूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली के द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, यह एक वर है, और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक पड़े समझना वह मेरा घर है। 1919 से 2005 तक उनका सफ़र रहा। इमरोज़ उनकी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों तक उनके साथ रहे, ऐसे रहे जैसे एक शरीर के साथ आत्मा रहती है। आखिर में उनकी कहानी उन्हीं की आखिरी कविता की पंक्तियों के साथ ख़त्म करती हूँ। मैं तुझे फिर मिलूँगी, मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, पर मैं तुझे फिर मिलूंगी।